चलिए बात करेंगे भारत की वाटर स्ट्राइक को लेकर। जिस तरीके से भारत ने बड़ी वाटर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चिनाब नदी सूखने से पाकिस्तान में भारी टेंशन है इस वक्त, और पाकिस्तान में चिनाब नदी के पानी का लेवल घट रहा है। खरीफ फसलों के लिए पानी की कमी हो सकती है और सिंचाई के लिए पानी में 21% तक कमी होगी। IRSA के द्वारा ये कहा गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, चिनाब नदी जो है वो सूख रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो हाल के दिनों की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, भारत के वाटर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। क्या स्थिति बची हुई है, देख सकते हैं किस तरीके से नदी का जल स्तर बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुका है भारत की स्ट्राइक के बाद, और जो नदी के पत्थर हैं वो अब नजर आने लगे हैं। पानी आप देख सकते हैं किस तरीके से केवल नाम मात्रा का पानी जो है नदी में रह गया है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये पानी भी सूख जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और जब नदी का प्रवाह उस तरीके से नहीं रहेगा तो ये जो थोड़ा पानी है वो भी सूख सकता है। तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है क्या स्थिति इस वक्त मची हुई है, और इस वक्त पाकिस्तान की कमर जो है वो टूटती नजर आ रही। वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान कितनी भी गीदड़ भभकियां क्यों ना दे ले, पाकिस्तान को अंदर खाने की जरूर पता है कि किस तरीके से भारत के द्वारा एक बड़ा साइलेंट प्रहार उसके ऊपर किया गया है। और पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक को लेकर बात की जाए, जम्मू कश्मीर के रामबन में जो है वो बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चिनाब नदी पर बांध जो है वो बनाया गया है, उसका भी गेट जो है वो बंद किया गया है। 900 मेगावाट की क्षमता यहाँ पर है। बगलिहार बांध को लेकर बात की जाए तो बगलिहार बांध है, ये 47.5 करोड़ क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है, और 2.8 बिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की भी बगलिहार डैम की क्षमता है। तो बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं, और अब पानी का जो प्रवाह है उसे रोक दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ ये पानी नहीं जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। और लगातार जिस तरीके से अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार कितने भी गीदड़ भभकियां क्यों ना दे ले, लेकिन पाकिस्तान को भी अंदर खाने इस बात की जानकारी है कि भारत ने कितनी बड़ी स्ट्राइक उसके ऊपर की है। और बगलिहार डैम बंद होने से असर क्या है, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबे में सूखा, और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबे प्रभावित होते हुए नजर आने लगे हैं। अब इसका असर दिखने लगा है, कई जिलों में पीने के पानी का संकट भी होगा आने वाले दिनों में। तो बगलिहार डैम को लेकर हम ये बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में कृषि पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबे प्रभावित होंगे इससे। तो वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबे प्रभावित होंगे, ये जानकारी आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। और कई जिलों में पीने के पानी का संकट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी इंडिया न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है, तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो बगलिहार डैम बंद किया गया उसके बाद क्या तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से डैम बंद होने के बाद पानी जो है वो पूरी तरीके से बंद होता हुआ नजर आया, और नदी जो है वो सूखती हुई नजर आई है। और वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, ये प्रांत जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी रोक देने की वजह से पानी की आवक जो है वो पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल ही शून्य के बराबर हो चुकी है, और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बड़ी तबाही पानी को लेकर देखती हुई मिलेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि किस तरीके से भारत के द्वारा एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की गई है। भारत लगातार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाइयां कर रहा है, और भारत साफ तौर पर एक सख्त संदेश पाकिस्तान को दे रहा है कि अब पाकिस्तान जो आतंकवाद का सहयोग करता है, अब पाकिस्तान की नहीं चलेगी, उसका सहयोग खत्म किया जाएगा। बड़ी खबर है, पानी रोकते ही पाकिस्तान में हाहाकार मचना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है जल संकट को। बड़ी खबर है, IRSA की बैठक में गहरी चिंता जताई गई है। खरीफ सीजन के शुरुआत में 21% पानी की कमी हुई है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें सबसे बड़ा कदम है सिंधु नदी समझौते को निलंबित कर देना। भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। अब पाकिस्तानी सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण यानी कि IRSA की सलाहकार समिति ने भारत की ओर से कम आपूर्ति के कारण मरला में चिनाब नदी के प्रवाह में अचानक कमी पर गहरी चिंता जताई है। और IRSA की सलाहकार समिति की बैठक में कहा गया कि भारत से पानी की आपूर्ति कम होने के कारण पाकिस्तान को खरीफ मौसम के
दौरान पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है और खरीफ सीजन के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में 21% पानी की कमी हो सकती है। ये जानकारी जो निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है। ये पाकिस्तान के जो नेता हैं वो भले सामने आकर कैमरे के ये कह दें कि पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है, भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक रहा, भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाएगा, लेकिन हकीकत क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो इस बैठक में निकलकर सामने आया। IRSA की जो बैठक हुई है उसमें गहरी चिंता जताई गई है। 21% पानी की कमी की बात कही गई है। ये बड़ा नंबर है, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। पानी की भारी कमी जो है वो देखने को मिली है। पाकिस्तान ने खुद जल संकट की बात कबूल की है, ये बड़ी खबर है। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। अजय, मैं आपका रुक करना चाहूंगा, और अगर बात भारत की वाटर स्ट्राइक को लेकर की जाए, लगातार भारत के वाटर स्ट्राइक की चर्चाएं हैं। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, पाकिस्तान के नेता लगातार कैमरे के आगे आके ये कह रहे थे कि भारत पानी नहीं रोक सकता, भारत ने पानी नहीं रोका, और लगातार ये कह रहे थे कि पानी की कमी नहीं है। लेकिन अब IRSA की जो बैठक पाकिस्तान में हुई है उसके अधिकारी हैं वो क्लियरली कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी की भारी कमी है। चिनाब नदी जो है उसका जलस्तर गिरता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में 21% पानी कम होगा पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान कहने को कुछ भी कहे, मगर एक ये सच्चाई है कि भारत ने जब वाटर स्ट्राइक की है, जब चिनाब नदी, सिंधु नदी या बाकी रावी नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान में जाने को रोका जाएगा तो वहाँ पर पानी की किल्लत होगी ही होगी। अगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं फिर पाकिस्तान को इस पानी की इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ना पड़ती। मगर लगातार भारत का जो कार्रवाई है उसका असर अब दिखने लगा है। जो जानकारी है, लगभग 21% की कमी जो पानी की पाकिस्तान में देखी जा रही है और ये आगे और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पानी को बंद नहीं किया गया है। पानी अभी भी कुछ एक % जो है वो पाकिस्तान में जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी अगर ऐसा किया जाता है। और ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया था, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगा पाकिस्तान में हालात बने हुए थे, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में एक्सपोर्ट कर रहा था, वो ऐसी चीज थी जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए भारत ने लगातार पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान इस हरकतों को बंद करे। मगर जब पाकिस्तान इस चीज को बंद नहीं कर रहा है तो उसके बाद इस फैसले को भारत सरकार को जो है वो लेना पड़ा है और इसीलिए वहां पर जाने वाला पानी जो है उसको जो है वो रोक दिया गया है। जी, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, अगर बात बगलिहार डैम को लेकर की जाए, किस तरीके से बगलिहार डैम इस वक्त ऑपरेट हो रहा है, किस तरीके से उसके गेट जो है वो कितनी संख्या में गिरा दिए गए हैं? एक चीज बड़ी साफ है अभिषेक की, जब ये फैसला हुआ कि किसी तरीके से पाकिस्तान में पानी की जो जाने का सिलसिला उसे बंद किया जाएगा, तो उसके बाद बगलियार हो, सलाल हो, इसी तरह से पकल डुल्लू हो, तमाम जो पावर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि ये पानी अब पाकिस्तान में ना जाए। फैसला किया है, इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा पाकिस्तान आतंकी भेजेगा और यहाँ से उम्मीद करेगा कि यहाँ से गुडविल जेस्चर के तहत पाकिस्तान को पानी मिलेगा, तमाम सुविधाएं मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। बगलियार पावर प्रोजेक्ट के डैम जो है वो बंद कर दिए गए हैं, गेट बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह से सलाल जो पावर प्रोजेक्ट है उसका भी यही हाल है, और कृष्णगंगा हो या बाकी पावर प्रोजेक्ट है वहां पर भी पानी के मूवमेंट के सिलसिले को रोका जाएगा। अब कहीं अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी सूरत में पानी जाहिर तौर पर जिस तरीके से वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर देखने को मिली है, पाकिस्तान इस वक्त तड़पता नजर आ रहा है। अजय, आप बने रहे मेरे साथ, कुछ जानकारियां हैं अपने दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचा दें। पाकिस्तान पर किस तरीके से धड़ाधड़ इस वक्त स्ट्राइक जारी है। सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया, ये बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर जो है वो देखने को मिली। वहीं साथ ही साथ चिनाब का पानी रोका गया इसके साथ, और अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, और सार्क वीजा छूट को रद्द किया गया है। साथ ही साथ पाक सैन्य सलाहकार हटा दिए गए हैं। राजनयिक स्टाफ में भी कटौती कर दी गई है। आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। लगातार ये बड़ी स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के ऊपर जारी है, और पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी जहाज़ों की एंट्री अब बंदरगाहों पर बंद कर दी गई है। डाक और पार्सल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, और बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए गए हैं। तो लगातार पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक जो है भारत के द्वारा देखने को मिली है, और फिलहाल जिस तरीके से ये स्ट्राइक भारत के द्वारा देखने को मिली है, इस स्ट्राइक से पाकिस्तान पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आया है। इस तरीके से पाकिस्तानी जहाज़ों की एंट्री बंदरगाहों पर, भारतीय बंदरगाहों पर बैन कर दी गई है।
उससे पाकिस्तान को बड़ा असर पड़ेगा। अगर पिछले वर्ष को लेकर बात करें, वर्ष 2024 से 25 के बीच पाकिस्तान ने जल मार्ग के माध्यम से, भारत के माध्यम से करीब $450 मिलियन का व्यापार किया था और अब इसका बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। और हम सभी को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रखा है और ऐसे में जब पाकिस्तान $450 मिलियन का व्यापार नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा असर पड़ता नजर आएगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था टूटती हुई नजर आएगी। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पहले भी कि भारत के द्वारा लगातार बड़ी स्ट्राइकें पाकिस्तान के ऊपर की जा रही हैं और जिस तरीके से जल मार्ग को भी बंद किया गया है, पाकिस्तान जल मार्ग के माध्यम से भारत में या अन्य देशों में व्यापार नहीं कर पाएगा। और भारत के रास्ते ही पाकिस्तान ने पिछले वित्त वर्ष $450 मिलियन के आसपास का कारोबार किया था। अजय, अगर $450 मिलियन की कमी पाकिस्तान के व्यापार में देखने को मिलेगी, जाहिर तौर पर आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की कमर टूटेगी। देखिए अभिषेक, बिल्कुल। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान अगर इस चीज को समझ पाता तो शायद पाकिस्तान के लिए आज हालात कुछ बेहतर होते, कुछ अलग होते। मगर पाकिस्तान ने क्या किया कि शुरू से लेकर आज तक, पिछले 1947 में जब पाकिस्तान का बना, तब से लेकर पाकिस्तान ने यहाँ आतंकी गतिविधियों को जो है वो अंजाम दिया। पाकिस्तान ने यहाँ आतंकी भेजे, पाकिस्तान ने यहाँ हमले किए, जंगें 3 भारत के साथ कर ली। उसके बावजूद भी जब भारत ने बार बार पाकिस्तान को ये चेताया कि ऐसा नहीं करना होगा, कहीं ना कहीं शांति को बनाकर रखना होगा, पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझा और लगातार 35 सालों से यहाँ पर एक प्रॉक्सी वार भारत में आतंकियों के जरिए चला रहा है। तो ऐसी चीजों को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? अब ये फैसला जो सरकार ने किया है, चाहे वो पानी बंद करने की बात हो, चाहे वो पोर्ट्स में एंट्री की या फिर वीजा पर रोक लगाने की बात हो, ये तमाम फैसले तब लिए गए हैं जब भारत ने देखा कि जम्मू कश्मीर में या फिर देश के बाकी हिस्सों में पाकिस्तान की जो करतूतें हैं वो क्या रही, और इसी के चलते पाकिस्तान को $मिलियन का नुकसान जो है वो होने वाला है। और पाकिस्तान को इस चीज की अगर समझ आएगी, पहले से आर्थिक तंगी से गुजर रहा पाकिस्तान जो है, अगर वो सुधरता है तो पाकिस्तान को सबसे पहला जो काम फुर्सत में करना चाहिए वो वहां पर बैठे आतंकी कमांडरों को भारत को सौंपने का काम करना होगा, ताकि वो बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान अगर इन बातों को समझता, इन आंकड़ों को समझता, तो शायद पाकिस्तान अभी कहीं और खड़ा होता, ये स्थिति ना होती। इस बीच बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं। जंग की आहट के बीच इंडियन नेवी की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की सफल टेस्टिंग की गई है। बंगाल की खाड़ी में MIGM का सफल परीक्षण हुआ। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। समुद्र में दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये बड़ी उपलब्धि जो है वो कही जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया। DRDO ने देश में ही बनी MIGM यानी कि मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण में कम विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया गया ताकि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा सके। ये माइन समुद्र के नीचे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। चलिए अब बताते हैं कि किस तरीके से इंडियन नेवी इस वक्त शेर नजर आ रही है और किस तरीके से पाकिस्तानी जो है वो ढेर नजर आ रहे हैं। भारत में डिस्ट्रॉयर 13 हैं, पाकिस्तान के पास 0 है। एयरक्राफ्ट भारत के पास 300 और पाकिस्तान के पास इसकी भारी कमी है। फ्रिगेट 14, पाकिस्तान के पास 9। न्यूक्लियर सबमरीन भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं है। और अगर बात सबमरीन को लेकर करें तो भारत के पास 18 सबमरीन है, पाकिस्तान के पास 8 है। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 1 भी ये कैरियर नहीं है। नेवल एयरक्राफ्ट को लेकर बात करें, भारत के पास 300 नेवल एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास केवल 85 है। कॉर्वेट 18 है भारत के पास, पाकिस्तान के पास सीधे आधे यानी कि 9। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 13, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी नौसेना ढेर नजर आ रही है इंडियन नेवी के आगे। और इंडियन नेवी के पास तमाम जो आधुनिक हथियार हैं वो भी मौजूद है। इसमें कई ऐसे भी हथियार हैं जिनका जिक्र जो है इसमें नहीं किया गया है, लेकिन DRDO लगातार तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है। भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। तमाम हथियारों के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ती चली जा रही है। हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हैं। अजय, जिस तरीके से लगातार हम बात वाटर स्ट्राइक को लेकर कर रहे हैं, अगर बात नेवी की ताकत को लेकर इसी में करें तो नेवी की ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ है। बड़ी टेस्टिंग भारत के द्वारा यहाँ पर की गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें, पाकिस्तान जिस तरह से गीदड़ भपकियां दे रहा है, और अगर बात नंबर्स को लेकर करें तो नंबर्स में आधे से भी कम पाकिस्तान नजर आ रहा है।
दूसरी ओर जो तमाम उसके पास सबमरीन है या जो भी चीजें हैं उसमें लगाने के लिए हथियार नहीं है, गोला बारूद नहीं है, ईंधन नहीं है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में अगर कंपेयर किया जाए डिफेंस सेक्टर में, तो भारत जो है एक अलग पायदान में खड़ा होता है, क्योंकि भारत के पास तमाम वो जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो नेवी की बात की जाए, नौसेना की बात की जाए, थल सेना की बात की जाए, एयरफोर्स की बात की जाए, उनके पास वो तमाम उपकरण, तमाम जो फाइटर जेट्स, तमाम वॉरशिप्स जो है उनके पास है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। और आपको बता दूं कि ऐसे में पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान युद्ध के मुखाने पे खड़ा है, और अगर है तो फिर पाकिस्तान का हर्ष क्या करेगा भारत, क्योंकि भारत को पिछले इतने सालों से लगातार चलाए जा रहे आतंकवाद के का बदला लेना है, जिसमें हजारों की संख्या में मासूम लोगों की हत्याएं पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों ने की है। पाकिस्तान समझी साजिश के तहत इस तरह की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए पाकिस्तान को जो है अब एक करारा जवाब देने की जरूरत है, जिसको लेकर आज देश भर में मांग उठ रही है। इसी को लेकर जो आपको बता दूं कि लगातार इस चीज को समझाया जा रहा है पाकिस्तान को कई मौके मिले, मगर जब पाकिस्तान नहीं समझा तो उस तरह से तैयारियां जो है वो यहाँ पे की गई हैं। और आपको बता दूं कि खासतौर पे आपको देखें तो डीआरडीओ ने पिछले कुछ समय में कई ऐसे सफल परीक्षण किए हैं जो बताते हैं कि भारत एक अलग श्रेणी में जो है वो डिफेंस सेक्टर में पहुंच चुका है। खासतौर पे पिछले 10 सालों में जो डिफेंस सेक्टर में चीजों को बेहतर करने की बात की गई, इंडियन मेड चीजें, मेक इन इंडिया का जो बनाया था, उसी का एक बड़ा फायदा जो है वो भारत को दिख रहा है कि भारत आज एक सक्षम देश बन चुका है डिफेंस सेक्टर के लिहाज से। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि डिफेंस सेक्टर के सेक्टर को लेकर बात की जाए, भारत लगातार नए आयाम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो